नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। देखो क्या कह रही है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ये देखो वृत्त हो गया और ये हो गया त्रिज्या और ये हो गई जीवा। केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी केंद्र पर कितने डिग्री बनाती है, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो निम्नलिखित क्षेत्रफल याद कीजिए। अब देखो कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो संगत लघु वर्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब इसका तो वर्तखंड बताना है और वो क्या बताना है, त्रिज्यखंड। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माना वर्त की त्रिज्या कितनी है, r, तो r बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। r बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कोण थीटा, कोण थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। कोण थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, अब देखो आपके पास क्या दिया है, ग्लास सूख जाता है बेटा बोलते बोलते। माना वर्त की त्रिज्या r और r बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। कोण थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। अब एक चीज देखो, मेरे को क्या निकालना, संगत लघुवर्त खंड, संगत लघुवर्त खंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने भाई, त्रिज्य खंड में से और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लघु त्रिज्य खंड वर्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, चलो थोड़ा पहले लिख देते हैं और अच्छा हो जाएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है बेटा आपके पास, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया, परमानेंट r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये याद रख लो बस, हर डायग्राम में हर क्वेश्चन में यही लगा लेना जहां पे इसमें जरूरत पड़े। पाई की वैल्यू देखो उसने लिखा नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे ध्यान में है इसमें पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेना था। क्या लेनी थी, 3.14। तो मैं लिख देता हूं 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 बटे 360 माइनस 10 गुणा 10 गुणा साइन 90 बटे 2, 90 बटे 2 और कोस 90 बटे 2, क्योंकि थीटा कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे आप अगर सोल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, तो कितना आ गया, देखो आपके पास आ गया 3.14 गुणा 25 माइनस ये कितना आएगा, 10 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 100। साइन 90 यानी साइन 45 डिग्री और कोस भी कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, इसको यहां पे सोल्व कर देता हूं मैं। तो आपके पास क्या बन गया, अब देखो कैलकुलेट थोड़ी, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन में कर करके देखेंगे तो आपके पास क्या है, 3.14 इंटू 25, तो ये तो कितना आ जाएगा, 78.5 माइनस। अब यहां पे देखो क्या हुआ है आपके पास आ गया, तो
मोबाइल से आप क्या कि कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, वरना वीडियो क्या कि बहुत लंबी हो जाती है, कैलकुलेशन करके देखेंगे और आपको तो क्या कि समझना है और कैलकुलेशन तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे 100 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2, तो आपके पास क्या आएगा देखो 78.5 माइनस, अब यहां पे देखो एक इसको अगर गुणा करोगे तो 1/√2 को करोगे तो कितना आ जाएगा 100/2 और इसको काटोगे तो कितना आएगा 50, यानी आपके पास आ जाएगा 78.5 माइनस का 50, तो आपके पास आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया कौन संगत लघु वर्तखंड, क्या हो गया संगत लघु वर्तखंड। अगर बात करूं संगत दीर्घ त्रिज्य खंड की, तो इसका अगर आप कहो तो मैं एक और अच्छा फॉर्मूला बता देता हूं, आपके पास दीर्घ त्रिज्य खंड का कहीं पर भी निकालना पड़े आप सीधा निकाल लेना भाई, जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ट्रिक तो बताता ही जाऊंगा, सिंपल तो करते ही जाएंगे। तो देखो मेरे पास क्या है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 360 माइनस का 90, ये फॉर्मूला है बेटा, कभी भी आपको दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना पड़े आप सीधा फॉर्मूला लिख देना। जब भी आपको दीर्घ त्रिज्य खंड, एक देखो वो करते हो कि त्रिज्य खंड में से उसका क्षेत्रफल माइनस करते हो, कोई जरूरत नहीं है, तो आप ये सीधा भी कर सकते हो। तो आपके पास कितना है 360 गुणा 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी है इसकी 10, तो 10 का स्क्वायर। अब मैं देखता हूं आपके पास कितना आया 360 में से 90 गया तो कितना बचा बेटा 270 गुणा 3.14 गुणा 100 बटे 100 आ गया ना, 10 का वर्ग कितना होता है 100, और नीचे कितना आ गया 360, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 3 निमा 27 और 12 तिये 36, और काट दें 3 तिये 9, 3 चौक 12 और 25 चौक 100, तो कितना बच गया 3 गुणा 25 गुणा 3.14, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 गुणा 3.14, और 75 को 3.14 से अगर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बेटा सारे बड़ी बड़ी हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।